हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी ठीक होंगे। तो आज प्रश्नावली 12.2 का तीसरा क्वेश्चन करेंगे। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है। राधा ने एक रंगीन कागज़ से एक हवाई जहाज़ का चित्र बनाया। प्रयोग किए गए कागज़ का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब कितना कागज़ लगा। मैंने आपको जो चित्र है वो बड़ा करके बना के दिखाया है ताकि आपको समझ में आए। देखिए ऊपर क्या है चित्र के। अभी हवाई जहाज़ है तो दोनों साइडें ये इसकी एक जैसी एक ही माप की होंगी, इस तरफ वाली जो है, ठीक है। जैसे ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। ये 5 है तो ये भी 5 होगा, क्योंकि सिमेट्री होता है ना, बीच से बिल्कुल सिमेट्रिकल होना चाहिए। ये 5 है तो ये भी 5 होगा। इधर 6 है तो ये भी 6 होगा, ठीक है ना। तो ये 1.5 होगा इतना, ये 1.5 दिया है। ये पूरा जो आपको आयत दिख रहा है ये वाला बड़ा सा, इसकी लंबाई 6.5 है और चौड़ाई है 1 सेंटीमीटर। और नीचे आपको एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है ना। तो ये पूरा मिला के क्या है, एक हवाई जहाज़ बनाया गया है और इसका क्षेत्रफल आपको पता करना है, ठीक है। तो इसके क्षेत्रफल को 5 भागों में लिखा गया है। ये भाग 1 है, ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल भाग 1 है। ये आयत है, ये भाग 2 है। नीचे समलंब है, भाग 3 है, ठीक है ना। और ये 2 त्रिभुज आपके पास समकोण त्रिभुज हैं। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, 1/2 गुणा आधार गुणा लंब। तो ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बहुत आसान है करना। ये जो क्षेत्रफल 1 है, यानी कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। आप ये देखिए कि ये आयत है आपके पास एक, ठीक है। आयत में ये 1 सेंटीमीटर है तो आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये भी कितना हो गया आपका 1 सेंटीमीटर हो गया। अब ये 5 है, मैंने अभी आपको बताया कि ये भी 5 होगा, तो ये कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। तो आपके पास ये जो क्षेत्रफल 1 है, त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजाएं पता लग गई। तो अब आप इसमें तो हीरोन सूत्र लगा देंगे। हीरोन सूत्र से आप आसानी से इसका क्षेत्रफल पता कर सकते हैं। क्षेत्रफल तो बहुत ही आसान है। आयत है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल 3 पर ध्यान दीजिए, इसका मैं आपको बता दूं कि कैसे निकलेगा। अब देखिए ये एक समलंब है जिसको हम ट्रेपीजियम भी कहते हैं। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, इन दोनों समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। अब ऊंचाई हमें इसकी पता नहीं है, समांतर भुजाएं तो पता है लेकिन ऊंचाई इसकी पता नहीं है। इस समलंब की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ से एक इस तरह से, ये देखिए इस तरह से बना देते हैं हम। तो अब ये आपके पास, ये इसको मैं नाम दे देता हूँ ताकि थोड़ा समझने में आसानी रहेगी आपको। ABCD क्या बन गया, एक समांतर चतुर्भुज बन गया। और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये 1 सेंटीमीटर, तो ये AB भी 1 सेंटीमीटर हो गई। ध्यान से देखिएगा इसको, ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर हो गई। अब ये कुल 2 थी, AB तक 1 सेंटीमीटर, तो उसके आगे भी 1 सेंटीमीटर ही रह गई। इसका मतलब ये भी 1 सेंटीमीटर हो गई। अब ये 1 सेंटीमीटर, तो इसके सामने वाली भी 1 सेंटीमीटर है, तो ये भी 1 सेंटीमीटर हो गई, ठीक। आप ये देख रहे हैं कि इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं 1 सेंटीमीटर की हैं, तो यानी कि ये समबाहु त्रिभुज हो गया, है ना। समबाहु त्रिभुज हो गया ना ये वाला। इसको ई ले लेते हैं। BCE कौन सा त्रिभुज हो गया, ये समबाहु त्रिभुज। BCE त्रिभुज कौन सा त्रिभुज हो गया, समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था 12.1 के, की होता है वर्गमूल 3/4 गुणा भुजा का वर्ग। समबाहु त्रिभुज वर्गमूल 3/4 गुणा भुजा का वर्ग होता है। यहाँ भुजा कितनी है, 1 है, तो इस त्रिभुज BC का क्षेत्रफल क्या हो गया, वर्गमूल 3/4 गुणा 1 का वर्ग, यानी कि वर्गमूल 3/4 सेंटीमीटर वर्ग। किसका, BCE का। लेकिन अभी तक ऊंचाई नहीं आई, हमें तो समलंब की ऊंचाई चाहिए, उसी के लिए ये सब कर रहे हैं हम। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पता करने का एक और तरीका क्या है, 1/2 गुणा आधार, आधार कितना है 1 सेंटीमीटर, गुणा लंब। लंब अगर हम ऐसे खींच दें इसमें, ये लंब अगर खींचे हम, तो यही लंब जो है वो समलंब का भी लंब है, तो इसलिए हमने क्या किया, ये लंब खींचा। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल एक और फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुणा आधार, आधार 1 है और लंब आपको नहीं पता। लंब हम मान लेते हैं कि उसकी ऊंचाई है h। तो अब देखिए आप, अभी आपने त्रिभुज का क्षेत्रफल पता किया वर्गमूल 3/4, और एक और फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा लंब। ये लंब जो h त्रिभुज का है वही समलंब का भी है, तो यहाँ से समलंब का आपको h ज्ञात हो जाएगा। तो अब यहाँ से आपको क्या करना है, h ज्ञात करना है, तो ये /2 में है तो गुणा जाके उधर 2 गुणा हो जाएगा, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो h कितना आ गया, वर्गमूल 3/2। यानी कि आपका जो समलंब का
ये समलंब का ऊंचाई जो आपने ज्ञात करनी थी वो आपको पता चल गई, वर्गमूल 3/2। अब आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, वो आगे बहुत आसान है। ऊंचाई आपको ज्ञात करनी थी वर्गमूल 3/2, वो बहुत ज़रूरी थी। क्षेत्रफल 1 कैसे पता करेंगे? हीरोन का सूत्र लगाइए, ठीक है। क्षेत्रफल 1 के लिए अर्ध परिमाप निकालिए। पहले अर्ध परिमाप हो गया S बराबर A + B + C/2, तो 2 भुजाएं तो 5 हैं, 1 है, तो ये 10 + 1 11/2 हो गया S। अब क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? वर्गमूल S - A S - B S - C, A 5 है, B 5 है, C 1 है, S आपका 11/2 है, ठीक। तो ये हो गया आपके पास 11/2 ऐसे ही हो गया। अब इसको कैसे हल करेंगे? लघुत्तम लीजिए, 1 और 2 का लघुत्तम 2 आ गया। 11 यहाँ 2 है, इस नीचे भी 2 है, किसी से गुणा नहीं करना। 11 - 1 को किससे गुणा करेंगे? 2 आ जाए 2 से, तो 5 को भी 2 से करें 10 आ गया, तो 11 में से 10 घटाए तो 1, तो 1/2, ये भी 1/2। और ये क्या आ गया? नीचे 2 आ गया। 11 - 1 दूनी 2, तो 1 को भी 2 से गुणा किया तो 11 में से 2 घटाए तो 9 आ गया। अब आपको देखना है कि वर्गमूल के बाहर क्या क्या लिख सकते हैं। 9 है, 9 3 × 3 होता है, 2 बार 3 है ना वर्गमूल के अंदर, तो 1 बार बाहर आ गया। 11 तो अकेला ही तो वर्गमूल के अंदर रहा। 4 कितनी बार है नीचे? 2 कितनी बार है, सॉरी 4 बार है, तो कितनी बार बाहर आ जाएगा? 2 बार बाहर आ जाएगा। ये हो गया 3/4 वर्गमूल 11। अब 3/4 अगर आप भाग करके देखें तो 0.75 आता है। और वर्गमूल 11 आपको मैंने निकालने की विधि पहले बताई थी कि कोई भी वर्गमूल जो विभाजन प्रक्रिया से निकालना है, तो ये वर्गमूल 11 असल में 3.31 आता है, लेकिन मैं 3.13 लेके कर रहा हूँ। थोड़ा सा फर्क आएगा आंसर में, कोई ज़्यादा नहीं। आप 3.31 करके भी कर सकते हैं, जितने ज़्यादा दशमलव स्थानों तक लेंगे उतना अच्छा रहता है। तो 0.75 तो 3/4 हो गया, वर्गमूल 11 हो गया 3.3, तो इसको गुणा करके 2.48 सेंटीमीटर वर्ग किसका क्षेत्रफल आ गया? पहला क्षेत्रफल 1। पांचों क्षेत्रफल निकाल के हम अगर जोड़ दें तो हवाई जहाज़ का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब क्षेत्रफल 2 आपने देखा ही था कि ये एक आयत है और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई 6.5 है, चौड़ाई 1 सेंटीमीटर, तो लंबाई गुणा चौड़ाई कर दिया, सीधा ही क्षेत्रफल 2 6.5 × 1 6.5 सेंटीमीटर वर्ग आ गया। अब क्षेत्रफल 3 जो आपने अभी समलंब का सीखा था वो क्या होता है, मैं आपको फॉर्मूला याद दिला दूं कि समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा लंब। लंब तो अभी आपने ऊंचाई पता की थी, उसकी वर्गमूल 3/2। समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाएं हैं, एक तो 1 है, दूसरी समांतर भुजा समलंब की 2 है, तो 2 और 1 का जोड़ किया तो वो आ गया आपका 3, ठीक है। तो 1/2 गुणा 3 गुणा 3/2, तो ये 3 हो गया जोड़ के, ये 2 से गुणा 2 होगा तो 4 हो गया। तो आपके पास क्या आ गया? ये 3/4 गुणा वर्गमूल 3, तो 3/4 अभी मैंने आपको बताया था 0.75 होता है, और वर्गमूल 3 आएगा लगभग 1.73। तो इन दोनों को गुणा करने पर 1.3 आ गया लगभग। ये कौन सा क्षेत्रफल आ गया आपके पास? तीसरा क्षेत्रफल आ गया समलंब वाला। चौथा क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, तो वो एक समकोणीय त्रिभुज है। ये समकोणीय त्रिभुज है जिसका आधार ये वाला ही होगा, 1.5 ये आधार है, और ये लंब है 6 सेंटीमीटर। ये कितना है? 6 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल क्या होता है समकोणीय त्रिभुज का? 1/2 गुणा आधार 1.5 है, लंब है 6, तो जो इसका क्षेत्रफल आएगा 4 का वही 5 का भी आएगा। ये आपको मैंने पहले ही बता दिया था। तो क्षेत्रफल 4 है 1/2 गुणा 1.5 गुणा 6, तो ये 2 3 6, तो 3 गुणा 1.5 15 3 45 होता है, एक स्थान के बाद दशमलव लगाया तो 4.5 सेंटीमीटर वर्ग आ गया। क्षेत्रफल 5 भी उसके बराबर ही आएगा, वो ठीक उसी तरह। तो कागज़ का कुल क्षेत्रफल क्या है कि इन पांचों क्षेत्रफलों को जब आप जोड़ देंगे, ये सारे आपने जोड़ दिए, तो लगभग 19.28 सेंटीमीटर वर्ग आएगा। ये आपका जो किताब में आंसर उससे थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि हमने 2 दशमलव स्थान नहीं लिए थे। जितने ज़्यादा दशमलव स्थान लिए जाएँ उतना बेहतर रहता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है और क्षेत्रफल भी एक ही है, मतलब बराबर है क्षेत्रफल। त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज एक ही आधार पर स्थित हैं। यदि त्रिभुज की भुजाएं 26, 28 और 30 सेंटीमीटर, त्रिभुज की तो भुजाएं दे दी उसने, तथा समांतर चतुर्भुज इनमें से कौन सी भुजा पर स्थित है? 28 सेंटीमीटर वाली भुजा पर स्थित है, तो उसकी संगत ऊंचाई ज्ञात करनी है। किसकी? समांतर चतुर्भुज की। तो हमने आकृति बनाई, पहले हमने एक समांतर चतुर्भुज बना दिया ABCD, ठीक है, और AB आधार पर ही एक त्रिभुज भी ले लिया। तो अब AB जो आधार है वो त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है AB, और वो कौन सा होगा? 28 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि त्रिभुज की भुजाएं दे रखी हैं 26, 28 और 30, और ये कहा गया है कि 28 सेंटीमीटर पर समांतर चतुर्भुज स्थित है। तो ये हो गया। अब आपको त्रिभुज की तीनों भुजाएं तो ज्ञात ही हैं, तो आप हीरोन का सूत्र लगा के पहले इसका क्षेत्रफल पता करें, फिर उसके बाद दोनों का क्षेत्रफल बराबर दे रखा है,
ठीक है, पहले तो ये करें आप। त्रिभुज ए बी में अर्ध परिमाप एस होता है a प्लस बी प्लस सी बटे 2, मतलब तीनों भुजाओं का योग बटे 2, तो 84/2 आपका आ गया 42 सेंटीमीटर। तो अब त्रिभुज का क्षेत्रफल कौन सा सूत्र लगता है? हीरोन सूत्र। क्या होता है हीरोन सूत्र? वर्गमूल एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो ये हो गया 42 गुणा 12 गुणा 16 गुणा 14 घटा के सभी के अभाज्य गुणनखंड करने पर आपके पास ये आ गया। अब अगर आप इसमें देखें तो 2 कितनी बार है? 8 बार है वर्गमूल के अंदर, तो बाहर कितनी बार आएगा? उसकी आधी बार 4 बार बाहर आएगा। 3 कितनी बार है? 2 बार है, तो बाहर कितनी बार आएगा? 1 बार। 7 कितनी बार है? 2 बार, तो बाहर कितनी बार आएगा? 1 बार। इन सभी को जब आप गुणा करते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48, 48 गुणा 7 करते हैं तो 336 सेंटीमीटर वर्ग त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाता है। अब हमें प्रश्न में ये कहा गया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर है? चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के। तो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र मैं आपको बता दूं, वो होता है आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 नहीं होता। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुणा ऊंचाई। बहुत ही आसान है। तो समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई हम मान लेते हैं कि h सेंटीमीटर है सबसे पहले तो। अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल किसके क्षेत्रफल के बराबर दिया गया है? हमें त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर दिया गया है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो गया? आधार क्या है समांतर चतुर्भुज का? 28 सेंटीमीटर है। ऊंचाई पता है नहीं है, हमने h मानी है, तो 28 गुणा h बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? 336, अभी पता किया था। तो h पता करना है, तो h क्या होगा? 336, ये गुणा है 28 तो नीचे आ गया, भाग हो गया। अब 336 को 28 से भाग किया तो बन गया आपका 12 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया? जो समांतर चतुर्भुज है उसकी संगत ऊंचाई हो गई 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आपका होमवर्क क्या है आज का। होमवर्क में आपने ये 2 प्रश्न करने हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो तक प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट।